हेलो फ्रेंड्स, सी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसे IOCL, NTPC कंपनी, CIL, FCIL, HFCL के सहयोग से बनाया गया है, जो सहयोग किया है। देखिए, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL इज़ ए ज्वाइंट वेंट्यू कंपनी, एक ज्वाइंट कंपनी है, सहयोग से निर्मित एक कंपनी है, खाद्य बनाने वाली, उर्वरक बनाने वाली हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसमें बहुत सारे सैकड़ों पदों पर इंजीनियर और सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती की जा रही है, जिनके लिए योग्यता की अगर मैं बात करूं तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है किसी भी विषय में, चाहे वह BA हो, BCom हो, BSc हो, BBA हो, किसी भी विषय से स्नातक है, वो सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इंजीनियर के पद के लिए यदि आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है संबंधित विषय में, संबंधित क्षेत्र में, तो आप उन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए इनकी पूरी जानकारी को समझते हैं कि किन किन पद के लिए कौन कौन सी योग्यता रखी गई है और कितने कितने पदों पर भर्ती की जानी है। तो देखिए, केमिकल इंजीनियर के पद के लिए जो जूनियर इंजीनियर का पद है, असिस्टेंट 1 के लिए, तो केमिकल इंजीनियर के लिए यदि आपके पास 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक किया है आपने, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल पद है 39, जिनकी उम्र सीमा अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यदि आपने मैकेनिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया है तो इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इनकी जो कुल पद है 21 पद है, 55 इसकी कुल पद 21 है, 25 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है अधिकतम। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कुल पद 15 है। यदि आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया है तो इन पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए कुल पद 15 है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अब किन किन जगहों पर आपको पोस्टिंग दिया जाएगा उनकी भी डिटेल्स मिलेगी आपको। साथ ही साथ अगर आपने केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांच में पॉलिटेक्निक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच से आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए, आज जिस डिपार्टमेंट में अमोनिया बनता है तो वहाँ पे आपका केमिकल इंजीनियर के पद और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 2 और असिस्टेंट 1 के पद निकाले गए हैं, जिनमें आपका 30 पद और 45 पद पर भर्ती होनी है। इनके लिए उम्र सीमा की बात करें तो 30 और 35 साल निर्धारित की गई है। ठीक है, उसी प्रकार से जहां यूरिया बनता है जिस डिपार्टमेंट में, वहां भी केमिकल इंजीनियर की आवश्यकता है 15 और 30 पद की, अलग अलग ब्रांचेस के आधार पर। ठीक है, ऑफसाइट एंड यूटिलिटीज़ में भी आपका केमिकल इंजीनियर की आवश्यकता है, जिनकी कुल पद है 15 पद है एक ब्रांच में, दूसरी जगह में आपका 30 पद निर्धारित की गई है। उसी प्रकार मैकेनिकल एरियाज़ में भी आपका इंजीनियर की ज़रूरत है, जिसमें दोनों ब्रांचेस में 33 और 36 अलग अलग पद स्वीकृत किए गए हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी दोनों विभागों में, दोनों जगहों पर 21 और 18 पद स्वीकृत किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अलग अलग पद स्वीकृत किए गए हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप पॉलिटेक्निक किया है संबंधित ब्रांच में तो आप इन पदों के लिए जूनियर इंजीनियर हेतु आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आप स्नातक है अर्थात BA, BCom, BSc किए हैं फुल टाइम कोर्सेस, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे, जिसके अंतर्गत आपका पद होगा जूनियर स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट। इन सभी पदों के लिए स्नातक उम्मीदवार पात्र होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो जूनियर स्टोर असिस्टेंट के लिए यदि आप
BA BCom BSc हैं 50% अंकों के साथ, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, जूनियर स्टोर असिस्टेंट और स्टोर असिस्टेंट 1, 2 और अलग अलग पे स्केल अलग अलग ग्रेड के आधार पे आपकी सैलरी निर्धारित की गई है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट सेकंड और जूनियर और अकाउंट असिस्टेंट फर्स्ट के लिए BCom है ना। अकाउंट जो ऑफिसर है, अकाउंट असिस्टेंट है, सहायक है, लेखा सहायक के लिए आपका BCom निर्धारित की गई है। इसके भी 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। उसी प्रकार से फाइनेंस एंड अकाउंट के अंतर्गत भी आपका ये पोस्ट आता है। यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर असिस्टेंट के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आप पॉलिटेक्निक हैं तो भर सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए जूनियर लैब असिस्टेंट सेकंड। यदि आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ BSc किया है विथ 50% मार्क्स, अर्थात 50% अंकों के साथ आपने BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आप जूनियर लैब असिस्टेंट सेकंड और लैब असिस्टेंट फर्स्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्शन के लिए भी पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आपका जूनियर क्वालिटी असिस्टेंट सेकंड और क्वालिटी असिस्टेंट फर्स्ट। यदि आप BSc इन फिजिकल केमिस्ट्री अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट साथ यदि आपने BSc किया है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो सभी विषयों के लिए अलग अलग योग्यता सुनिश्चित की गई है। आप अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार जिस पद के योग्य हैं उन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी एरिया अर्थात आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी एरिया है, द कट ऑफ डेट द डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी, मतलब 31 मार्च 2021 की स्थिति में आपकी सभी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आप 31 मार्च 2021 के बाद पास आउट हुए हैं तो इस पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। मैं टू द पॉइंट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो 3 लाख रुपए पर एनम दिया जाएगा। अर्थात क्या है, यदि हम उसको औसत निकालें तो कम से कम 25,000 रुपये प्रति माह सैलरी स्टार्टिंग में आपका होगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात इसमें एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर में बैठ के आपको एग्ज़ाम्स देना है, उसके आधार पर आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और इसके लिए एग्ज़ाम के लिए डेट डे टाइम मेंशन भी रहेगा। कुछ दिनों बाद फॉर्म फिल होने के बाद एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, एग्ज़ाम डेट भी उसमें क्लियर रहेगा। ठीक है। तो आप यदि इन पदों के लिए योग्य हैं तो आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए यदि एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर होगा, जिसमें आपका बहुत सारे सिटीज़ जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड अर्थात सभी जगह सेंटर होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और यह 2 घंटे का होगा। ठीक है। 2 घंटे का पेपर 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है ना, ये सभी क्वेश्चन आपका आएगा। मल्टीपल रहेगा, आप अपने स्वेच्छा अनुसार कोई भी क्वेश्चन जिनके बारे में आपको पता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड आल्सो कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यदि आप इन पद के लिए आवेदन करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आप पूरा क्लियर होना चाहिए। जितने भी रिजल्ट क्वालिफिकेशन दर्शाया गया है वो चीज़ें आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको
नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है ना, 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस बैंक चार्जेस के साथ आपको लगेगा, आप फॉर्म भर पाएंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। यदि आप इन पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट www.hurl.net.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन करने की अगर तिथि की हम कंप्लीट जानकारी देखें तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 3/8/2021 है, अर्थात 3 अगस्त 2021 से ऑनलाइन आवेदन की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और क्लोजिंग अगर डेट की बात करें तो 16/8/2021 तथा 16 अगस्त निर्धारित की गई है। बहुत ही अल्प समय होता है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, इन पदों के इच्छुक हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि आपको ऐसे अवसर मिलता रहे और आप इन अवसर का लाभ भी उठा सकें। ऐसे ही नई नई जॉब्स के लिए मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।